यस मैम, एक्चुअली 7 मेंटोर के बारे में तो वैसे मैं पहले से ही मतलब वैसे ही जानती हूँ और मैं जस्ट वॉक इन यहाँ पे आई थी। और यहाँ पे आने के बाद मैं जो है मतलब एजुकेशन काउंसलर उनसे मिलने के बाद ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया फॉर 3 मंथ्स के लिए। और वैसे भी एक्चुअली हम लोगों का प्लानिंग ही चल रहा है बिजनेस के लिए। ओके। तो दैट्स वाई मेरा पहले से ही प्लानिंग था कि डिजिटल मार्केटिंग मुझे एक बार तो करना ही ये कोर्स। इन डिटेल अगर फेसबुक का देखा जाए तो मुझे ये कोर्स करने के बाद ही पता चला है कि लाइक फेसबुक की ऐड कैसे रन कर सकते हैं हम लोग, पब्लिक का जो ये है मतलब इंटरेक्शन जो है हमारे लिए वो कैसे बढ़ा सकते हैं, वो मैं यहाँ पे सीखी हूँ। Hello guys, my name is Saili and welcome back to Sun Mentor where your dreams comes to reality. And today we are here with another lovely student. Her name is Rushali and she's a digital marketing student. So let's meet Rushali. Hi Rushali, कैसे हो आप? मैम मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओके, तो क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो अपना? यस मैम। ओके। हेलो गाइस, मेरा नाम रुशाली है और मैं पुणे में रहती हूँ, खराड़ी लोकेशन पे। एक्चुअली मैंने 7 मेंटोर में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स रिसेंटली ही कंप्लीट किया है फॉर 3 मंथ्स का। ओके, तो थोड़ा और बताइए, मतलब आपने स्कूल कहाँ से किया, आपका कॉलेज कहाँ से है और आप मतलब पुणे से ही हो प्रॉपर? यस मैम, एक्चुअली मैं पुणे से ही हूँ बट रिसेंटली मतलब जो कॉलेज वगैरह है वो मैंने गांव से ही किया है। ओके, गांव कौन सा है आपका? महाराष्ट्र जलगांव में ही। ओके ओके। यस मैम। तो उसके बाद फिर पुणे में आने के बाद मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन किस में किया है आपने? मैम बीए में। बीए किया है आपने। ओके वैशाली, तो जैसे हम आज आपका डिजिटल मार्केटिंग का रिव्यू लेने वाले हैं, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको कैसे पता चला, मतलब कहाँ से सुना आपने या कहीं रिसर्च किया था? यस मैम, एक्चुअली 7 मेंटोर के बारे में तो वैसे मैं पहले से ही मतलब वैसे ही जानती हूँ और मैं जस्ट वॉक इन यहाँ पे आई थी। और यहाँ पे आने के बाद मैं जो है मतलब एजुकेशन काउंसलर उनसे मिलने के बाद ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया फॉर 3 मंथ्स के लिए। ओके, तो 7 मेंटर के बारे में आपको पहले से ही पता था? यस मैम, मतलब जैसे कि वेबसाइट्स वगैरह पे देखते हैं या फिर और मतलब 7 मेंटोर का जो रिव्यू या फिर जो पॉजिटिव वे है तो मैंने उसके थ्रू ही ज़्यादा 7 मेंटर को ही चूज किया। ओके, और क्योंकि फिर आपने यहाँ से मतलब डिजिटल मार्केटिंग कैसे चूज किया कि आपको कैसे मतलब डिजिटल मार्केटिंग में ही जाना है, ये कैसे आपने चूज किया? मैम जैसे कि देखा जाए अभी आप भी देख ही सकते हो कि लाइक सोशल मीडिया वगैरह ये सारी चीज़ें। और वैसे भी एक्चुअली हम लोगों का प्लानिंग ही चल रहा है बिजनेस के लिए। ओके। तो दैट्स वाई मेरा पहले से ही प्लानिंग था कि डिजिटल मार्केटिंग मुझे एक बार तो करना ही ये कोर्स कंप्लीट करना ही है। ओके, ये और मेरा प्लानिंग। इससे पहले क्या करते थे आप? मतलब इससे डिजिटल पहले मार्केटिंग चूज करने से पहले आप क्या करते थे? यस मैम, एक्चुअली इससे पहले तो मैं जॉब ही कर रही हूँ। Okay. मुझे 5 से 7 साल हो चुके हैं। जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब कर चुकी हूँ, सकाल Wow. मीडिया ग्रुप्स में जॉब कर चुकी हूँ। आफ्टर दैट 5 साल से मैं रियल इस्टेट में हूँ एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। वाह, Yes. 5 साल से आप काम कर रहे हो? यस मैम। तो ओवरऑल तो मेरा अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो वैसे 7 से 8 साल का। तो अभी तो मैं यहाँ पे ही हूँ रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में ही कर रहे हो? यस मैम। बहुत अच्छी बात है। तो चलो आप हम डिजिटल मार्केटिंग पे वापस आते हैं कि आपने जब यहाँ पे कोर्स आपने स्टार्ट किया, तो मतलब क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आप कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो? तो आपका बेसिक मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि आपको किस चीज़ के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना था? यस मैम, एक्चुअली अगर किस चीज़ के लिए बताया जाए तो अभी जो देखा जा रहा है मतलब लाइक सब लोग डिजिटल मार्केटिंग को ज़्यादा ही मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ही दिया जाता है। बिकॉज इससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो मुझे ये सब देखना था एक्चुअली। एज अ एजुकेशन काउंसलर मैं जॉब कर चुकी हूँ तो उस वक्त मुझे ये सारे जो कोर्सेज है वो एज अ एजुकेशन काउंसलर स्टूडेंट को बताने पड़ते थे। तो एज अ उसके लिए मतलब मैंने ये प्लान किया कि मुझे सीखना ही है। जैसे कि देखा जाए तो ग्राफिक डिजाइनिंग का एक आता है। क्योंकि उसके डिजिटल बाद मार्केटिंग में देखने जाए तो बहुत सारे अलग अलग Yes. स्ट्रीम्स है हाँ जहाँ पे आप जा सकते हो। तो आपका मतलब मेन फोकस अभी किस पे है? मैम अभी मेरा फोकस देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग पे मेरा प्लानिंग चल रहा है कि ज़्यादा फोकस उस पर करूँ। क्योंकि एज अ रियल इस्टेट में अगर देखा जाए तो मार्केटिंग का पूरा ही मैं वहाँ पे देखती हूँ। लाइक जो पोर्टल्स है तो उसके अलावा अगर उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए तो वो भी बात है। और आफ्टर दैट पर्सनल ग्रोथ के लिए भी मैं प्लानिंग कर रही हूँ लाइक मेरे हस्बैंड के बिजनेस के लिए। अच्छा, ओके ठीक है। जैसे आपने अभी पोर्टल्स का जिक्र किया कि आप Yes, ma'am. पोर्टल्स के बारे में बता रहे हो, तो आप
कौन से पोर्टल्स यूज़ करते हो, या उसका आपको आपके काम में कैसे फ़ायदा होता है, इसके बारे में कुछ बता सकते हो हमें? यस मैम, जैसे कि मैं मतलब रियल एस्टेट में चल रहा है, तो वो ओपन प्लॉट्स का ही बिजनेस है वहाँ पे। ओके। तो उसमें 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com, स्क्वायर एड्स एंड फिर रियल एस्टेट ऑफ इंडिया, तो ये यहाँ सारे से आप मतलब क्लाइंट ये करते हो, अक्वायर करते हो? यस मैम, तो लीड जनरेशन का मेरा मोस्ट हम्म, प्रोबेबली वही काम मैं वहाँ पे कर रही हूँ। ओके। आफ्टर दैट मैं यही सोच रही थी कि लाइक अगर मतलब फेसबुक सिर्फ हम लोग सिर्फ फेसबुक के नाम से ही जानते हैं, या फिर हम वहाँ पे कुछ पोस्ट करना या फिर लाइक्स वगैरह ये सारी चीज़ें, बट इन डिटेल अगर फेसबुक का देखा जाए तो मुझे ये कोर्स करने के बाद ही पता चला है कि लाइक फेसबुक की ऐड कैसे रन कर सकते हैं हम लोग, पब्लिक का जो ये है मतलब इंटरेक्शन जो है हमारे लिए वो कैसे बढ़ा सकते हैं, वो मैं यहाँ पे सीखी हूँ। मतलब आप जैसे मतलब आप फेसबुक अभी जैसे आपको पहले पता था कि फेसबुक जस्ट पोस्टिंग्स Yes, के लिए ma'am. होता है, आप हमारे खुद की इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये सीख रहे हो कि आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए आप फेसबुक का यूज कर रहे हो, राइट? तो Yes. फेसबुक जैसे एक मीडियम हो गया, राइट? तो ऐसे बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जो हम डिजिटल मार्केटिंग में यूज करते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, या कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने अभी तक काम किया है, या कौन से प्लेटफॉर्म है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए फॉर आगे जाके आपके फ़ायदे का हो सके वो बिजनेस पर्पस से? यस मैम, जैसे कि अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम तो ये मतलब अभी सब लोगों को पता ही है, सब जनरेशन या फिर जो यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को। तो उसके अलावा ट्विटर वगैरह है या फिर लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन का भी अच्छे से मतलब वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ट्विटर का भी मुझे बहुत अच्छे से यूज़ करने का मैं यहाँ पे सीखी हूँ इस क्लास में। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यूज़ करें तो फिर हम लोगों को पता चल सकता है कि इसका बेनिफिट क्या है। मतलब ये सारा आपके सिलेबस में ही इंक्लूडेड आता है कि सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपने अभी लीड जनरेशन का बताया कि आपको लीड जनरेशन का आपका मेन फोकस था कि बिजनेस के लिए आप यूज कर रहे हो, तो लीड जनरेशन में जब आप जा रहे हो तो लीड जनरेशन के लिए आपको क्या लगता है, मतलब गूगल एनालिटिक्स बेटर है अपना माय बिजनेस, या आपको फेसबुक से ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है? मैम अगर देखा जाए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एनालिटिक्स एंड फिर जैसे गूगल एड्स भी हम लोग अभी रन करते हैं, तो एआई की वजह से शायद वैसा मतलब उसमें ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा उस पर काम भी चल रहा है। बट फिर भी वो यूज़फुल तो पक्का होगा ही, मतलब गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल एड्स, या फिर जीएमबी तो हमारा अच्छे से अगर हम लोग मेंटेन रखें तो फिर हम लोग वहाँ से रिव्यूज़ वगैरह या फिर वो जो उसका मेंटेनेंस है अगर वो अच्छे से रखा जाए तो फिर हमारे बिजनेस के लिए तो यूजफुल हो ही सकता है। ओके, जैसे आपने अभी जिक्र किया एआई का, तो अभी बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स चल रही है एआई को लेके कि एआई सबके जॉब्स खा रहा है करके, तो आपका क्या व्यू है कि आप ऐसे अभी डिजिटल मार्केटिंग में आप जा रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग आपका बहुत सालों से पैशन है जैसे आप बता रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि जब आप डिजिटल बना रहे हो खुद को तो एआई इसमें आपको हेल्पफुल लगता है या फिर आपको लगता है कि डेंजरस है? ऑफ कोर्स मैम, हम लोग उसको यूजफुल मतलब सोच ही सकते हैं उसके बारे में, अगर पॉजिटिव वे से अगर सोचा जाए तो। बिकॉज क्या है मतलब कोई लोगों को लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि उनका जॉब जा सकता है या फिर जॉब पे उनका इम्पैक्ट आ सकता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। बिकॉज एआई तो हम लोगों को यूजफुल है ही ना, बिकॉज आप अगर आप ब्लॉग लिखने के लिए बैठ भी रहे हो तो पूरा दिमाग आप लोगों को उसी चीज़ में ही रखना पड़ेगा उसके बाद ही। और अभी अगर देखा जाए तो ये जनरेशन इतना ये नहीं है कि लाइक अरे चलो भाई मतलब पूरा दिमाग लगा के यही करें, तो लाइक एआई इज यूजफुल प्लेटफॉर्म मैम, मतलब पॉजिटिव वे से सोच सकते हैं, हैंड की तरह यूज कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वे ले सकते हैं। ओके, तो ठीक है, मतलब एआई का आपने बहुत अच्छा यूज बताया। और कहाँ पे आप यूज कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में एआई? जैसे बहुत सारे आजकल टूल्स आ गए हैं, जैसे आप अलग अलग टूल्स यूज करते हो, तो टूल्स के बारे में आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे कि आपने अभी तक कौन से यूज किए या आपको कौन से सिखाए गए अभी तक? मैंने चैट जीपीटी जो है वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और फिर जेमिनाई एक मैंने सुना है, और रिसेंटली कुछ अपडेट भी हुआ है मैम, आई रियली डोंट रिमेम्बर, बट उसके बारे में भी मैंने सुना है। तो लाइक ये ज़्यादा प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर चुकी हूँ अभी। चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ करते हैं? हाँ, और मतलब जैसे देखा जाए मैंने अभी आपको बताया कि मतलब रियल एस्टेट में तो उसके लिए भी मुझे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है। लाइक आई हैव अ टीम, तो मैं जो टीम हैंडल कर रही हूँ तो जिन लड़कियों को ट्रेनिंग देना है या कुछ, तो लाइक मैं उनको जैसे जिनका इंग्लिश भी बहुत ये है वीक, तो वहाँ से वो यूज़फुल उन लोगों का मतलब 100% हो ही सकता है। कितने लोगों की टीम है आपके पास? मैम 12 लोगों की टीम है। वाओ गाइस, शी इज हैंडलिंग 12 लोगों की टीम। नाइस, अच्छा ठीक है, तो वहाँ पे आपको जीपीटी की हेल्प हो रही है कि जीपीटी आपको हेल्प कर रहा है लोगों का हैंडल करने में, अच्छी बात है एक्चुअली।
तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो लोगों को बहुत आसानी से लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया, मतलब लोगों को आजकल वही लगता है कि हाँ। डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हो मतलब आप सोशल मीडिया से रिलेटेड ही कुछ रील्स बना रहे हो ऐसा कुछ। तो ऐसी कोई बात है जो आप, एक मिथ है जो आप बस्ट करना चाहोगे कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैम अगर ऐसा मैसेज भी अगर देना है या फिर लाइक अगर बताना चाहो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो सिर्फ सोशल मीडिया उतना ही उसके लिए ये डिजिटल मार्केटिंग सोचना मतलब इट इज़ नॉट मतलब ये गलत ही बात है। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मैं जो सीखी हूँ ना आज, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा। लाइक जो मतलब अभी जो मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी, अगर सोशल मीडिया पार्ट अगर अलग रखा जाए तो फिर गूगल एड्स वगैरह ये सारी चीज़ें, अभी इंस्टाग्राम पे भी देखा जाए तो वो लोग वहाँ पे मतलब बोलते हैं कि 1 मिनट्स में आप सीख सकते हो या सारी चीज़ें, बट जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हो ना वो एज अ मतलब इसमें ऑनलाइन वगैरह इस सारी चीज़ों में नहीं कर सकते हैं। या फिर देखा जाए तो मुझे खुद ही मतलब ये मिल रहा था, बट डिजिटल मार्केटिंग का मेरा पहले से इतना पैशन था, मैंने मतलब सोच के ही रखा था कि करना ही है। तो वही मैं मतलब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर बोलना चाहूँ तो यही है कि सिर्फ सोशल मीडिया ये पार्ट अगर रख के हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोच रहे तो वो ना सोच के और बहुत सारी चीज़ें है जो हम प्रैक्टिकली अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे एसईओ का पार्ट तो बहुत अच्छा है, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ मैं बहुत अच्छे से सीखी हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है उसमें, उसके बहुत बारे में अच्छा लगा। बताना चाहोगे मतलब ऑन पेज एसईओ क्या होता है या ऑफ पेज, क्या मेनली डिफरेंस क्या है इन दोनों में? मेनली अगर ऑन पेज देखा जाए तो वो वेबसाइट पे ही हम लोग करते हैं, तो ऑन पेज हम लोग वेबसाइट पे ही इस तरीके से यूज़ करके वो कर सकते हैं, और ऑफ पेज जो है वो फिर जैसे बैकलिंक्स वगैरह तो वो यूज़ करके हम लोग एसईओ का ज़्यादा यूज़फुल कर सकते हैं। मतलब एसईओ अगर देखा जाए ना तो बहुत इन डिटेल में अगर किया जाए तो वो अच्छे से यूज़फुल उसका हो सकता है मैम। मतलब अपना बिजनेस या फिर वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए एसईओ इज द बेस्ट टूल, राइट? अच्छी बात है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं सारे टूल्स की या हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो ये सारा जब आप सीख रहे थे मतलब आप आपके क्लास का कुछ एक्सपीरियंस, जो मैम है आपके सुनीता मैम, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। उनके बारे में अगर बताना चाहूँ तो मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हूँ मैम, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा मुझे उन्होंने गाइड किया। कभी भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि एज अ स्टूडेंट मैं उनके साथ तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ। 3 मंथ्स तक मैं कंप्लीट उनके साथ ही ये कोर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ आज तक, और आज का मेरा लास्ट डे, तो आए हैं मतलब हम लोगों ने फोटो भी लिया। तो बस मैं मतलब यस मैम, और जैसे ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ का एक्सपीरियंस। अगर आप समझ लो कि आप कभी उनको कॉल कर रहे हो कि हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे आपका गाइस फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि वो सिर्फ वीकेंड पे क्लासेस करती है, क्योंकि आज शी टोल्ड यू कि वो पहले से ही जॉब करती है, तो वो सिर्फ वीकेंड पे क्लासेस करती है। तो जब आपको मतलब जॉब में या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता, तब अगर मैम को कॉल वॉल करते हो तो क्या रिएक्शन रहता है? मतलब बहुत पॉजिटिव रिएक्शन रहता है उनका, और मतलब उनका वॉइस या फिर बात करने का जो तरीका है ऐसा लगता ही नहीं कि कोई मतलब मैं ये बात कर रही हूँ। एक एज अ फ्रेंडली नेचर उनका है। जब फिर क्लासरूम में तो हम लोग दोनों ही थे, तो एज अ मैं सिंगल स्टूडेंट, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं कि लाइक सिंगल स्टूडेंट को ट्रेनिंग देना ये सारी चीज़ें या फिर कुछ लाइक मतलब बोरिंग लग रहा है या कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। बहुत अच्छे से मैं बहुत हैप्पीली मैं उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड हुआ मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। और दूसरी बात उन्होंने कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा किया मुझे। बहुत एनवायरनमेंट कैसा रहता था आपका क्लास का? जैसा आप बता रहे हो कि आप 2 ही लोग रहते थे, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि यार टीचर है तो स्ट्रेसफुल होगा कि पता नहीं अब क्या ही बोलेंगे, क्योंकि मैं अकेला बैठ रहा हूँ या अकेली बैठ रही हूँ तो बहुत प्रेशर आएगा, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल भी कुछ नेगेटिव या फिर एनवायरनमेंट भी जो था वो बहुत अच्छा ही था। बहुत पॉजिटिवली उन्होंने मुझे सिखाया। अगर कुछ आता भी नहीं या कुछ मतलब समझ भी नहीं आ रहा, लाइक छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं तो उसमें भी आज ही लिंक्डइन का हम लोगों ने कंप्लीट किया। बट उसके लिए भी ऐसा नहीं है, लाइक 1-2 बार हम लोगों को थोड़ा सा मतलब लैपटॉप की वजह से प्रॉब्लम आई या कुछ, बट ना वो नेगेटिव है ना मैं, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था उनका। अच्छी बात है, चलो ठीक है कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा सुनीता मैम के साथ। और हम बात करते हैं चलो डिजिटल मार्केटिंग को लेके ही कि आगे जाके आपको क्या लगता है कि आप खुद को कहाँ देख रहे हो, कि आपको क्या करना है, जो आपने सीखा अभी अपने 3 महीने के आपके क्लास में जो भी आपने सीखा है, तो आप उसको प्रैक्टिकली अभी यूज़ करोगे बाहर जाके? जैसे आपने बोला कि
आपको करना है, अपने कंपनी में आप ऑलरेडी कर रहे हो, यस पर्सनल लाइफ में आप उसको कैसे यूज करना चाहोगे आगे जाके? मैम, जैसे कि देखा जाए मेरे हस्बैंड भी जॉब ही करते हैं। ओके यस मैम, तो ही इज़ एम मतलब असिस्टेंट मैनेजर है वो ग्रीसॉल कंपनी में, ओके गुजरात में। ओके तो एज अ मतलब उनका मतलब मेरा और उनका प्लानिंग है कि लाइक खुद का अगर कुछ उसी करना चीज़ को है। लेके कुछ हम्म, बिजनेस का प्लानिंग किया जाए हम्म। तो 101% मैं डिजिटल मार्केटिंग का पूरा यूज़ वहाँ पे करना चाहूँगी। दैट्स नाइस। बहुत अच्छी बात है एक्चुअली कि आपने इतना सारा सोच के ये सब कुछ किया है। तो वैशाली, जो स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं हमारी बात, और जिनको नहीं क्या ऐसे इंटरेस्टेड है लेकिन फिर उनको लगता है कि यार करूँ कि नहीं करूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? कि थोड़ा कुछ, कि अगर आप हेजिटेट हो रहे हो कि स्टार्ट करने के लिए, कि मैं अभी स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, तो उन लोगों के लिए क्या बताना चाहोगे आप? मैम देख जैसे देखा जाए तो मैं खुद ही मतलब इतने दिन से प्लानिंग कर रही थी। सोच रहे तो थे आप, हाँ। जैसे उन स्टूडेंट के लिए अगर बताया जाए कि सिर्फ वो लोग सोच रहे हैं या फिर हेजिटेट महसूस कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो यही बताना चाहूँगी कि उन लोगों ने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द अगर करेंगे तो करियर के लिए उनको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। बिकॉज इसमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी मिलती है मैम। एज एसईओ एक्सपर्ट देखा जाए या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर तो वो अलग पार्ट हुआ, बट स्टिल वो उस चीज़ के लिए भी यूज़फुल कर सकते हैं। तो ये हाँ, इस चीज़ को अगर उन लोगों ने ध्यान में रख के किया तो मतलब उन लोगों ने सोचना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे उस कोर्स में एनरोल करके मतलब करना चाहिए। मतलब सिर्फ अगर आप सोच रहे जाओ वैसा एज अ करियर वाइज आप सोच रहे हो, तो एज अ सोशल मीडिया मार्केटर भी आप काम कर सकते यस हो, मैम, एज एसईओ ऑपरेटर SEO भी आप कर एक्सपर्ट। सकते हो, और इसमें बहुत सारे, जैसे आप एनालिटिक्स के लिए भी सेपरेट से कर सकते हो, तो बहुत सारी हाँ अपॉर्चुनिटीज अभी मार्केट में है जिसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो, राइट? तो मुझे आपको ये चीज़ पूछनी थी कि आप मतलब अभी कैसे हैंडल कर रहे हो अपना जॉब, फिर ये अपना क्लास, और अभी आपको खुद का बिजनेस भी करना है। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए, जो हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, जो शायद जॉब की वजह से या कोई और पर्सनल रीज़न की वजह से क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए कि आपने कैसे किया वो चीज़। हाँ, जैसे कि स्टूडेंट के पास बहुत सारे रीजंस होते हैं ना, लाइक कि जॉब की वजह से उन लोगों को मतलब टाइमिंग मैनेज नहीं हो रहा है, या फिर जैसे वो सिंगल रहते हैं रूम में, तो लाइक उसकी वजह से वो थोड़ा सा मतलब डिले करते हैं इस चीज़ के लिए। तो वो ना करके अगर जिस चीज़ का पैशन हो वो उस चीज़ के लिए अगर सोचा जाए तो डेफिनेटली वो चीज़ हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं मैम। ऐसी बात है। अच्छा एडवाइस दिया आपने। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं सारी, तो आपकी जो ओवरऑल जर्नी रही यहाँ पे जो कि आपने मार्केटिंग का आपका पूरा क्लास 3 महीने का आपने कंप्लीट किया है, तो इसमें ऐसा कोई मोमेंट था जो मतलब आपको हमेशा याद रहेगा, कि क्लास में जॉब का ऐसा कोई मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? मैम एक एक्चुअली कैनवा पे मुझे कुछ पता नहीं था इतना, मतलब मैंने बहुत बार ट्राई भी किया, बस मैं इतना कर नहीं पाती। हाँ, वो इजी है बट मुझे इतना जो यूज़ है वो मुझे पता नहीं था। तो एक कैनवा जब मैं सीखी तो उस चीज़ के लिए मैंने खुद जब क्रिएटिविटी करके देखा जो डिज़ाइन, तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और दूसरा पार्ट है कि एसईओ जब मैंने सीखा, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ या फिर फेसबुक का, तो वो मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक मेमोरेबल रहेगी। अच्छा, कैनवा पे क्या बनाया था वैसे आपने? एक्चुअली गुरु पूर्णिमा का मैंने एक पोस्ट बनाया था। अच्छा। एक फिर मदर्स डे का एक था, तो ऐसे मैंने पोस्ट बनाए थे। ओके, तो उससे पहले आपको कैनवा के बारे में कुछ नहीं पता था, एंड देन आपने खुद बनाया? यस मैम, तो Nice, खुद अच्छा से है। करने के बाद फिर वो जो हैप्पीनेस होता है वो कुछ अलग ही होता है। राइट, एग्जैक्टली। तो अभी जैसे आप अगर मतलब एक डिजिटल मार्केटर की तरह अगर आप अपना करियर करना चाहते हो, जो लोग अभी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप मतलब कोई ऐसा डोमेन है जहाँ जो उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, अपकमिंग ट्रेंड्स जो आ रहे हैं उनको लेकर, ऐसी कोई आपकी तरफ से कोई एडवाइस अगर आप देना चाहो तो आप क्या बताओगे उसके बारे में? अगर देखा जाए तो ऑलरेडी चैट जीपीटी तो सबको पता ही है। अगर उसका यूज़ अच्छे से अगर देखा जाए तो वो एक बात उनके लिए यूज़फुल हो सकती है। उसके बाद गूगल जेमिनी है, या फिर इंस्टाग्राम रील्स, या फिर फेसबुक जो है पोस्ट, या फिर यूट्यूब वगैरह जो वीडियो है वो, बिकॉज यूट्यूब से भी अच्छा खासा हम लोग मतलब वहाँ पे ग्रो अप कर सकते हैं मैम। तो ये सारी चीज़ें सोच सकते हैं लाइक स्टूडेंट्स कि ये सारा छोड़ के भी आप इस पे भी फोकस करो तो भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। राइट, तो ठीक है। जो अभी आपका जो ओवरऑल जर्नी रहा, जो आपने क्लास वगैरह कंप्लीट किया, तो अगर एक वर्ड में अगर आप कहना चाहो कि आपका यहाँ का जर्नी कैसा था,
तो आप क्या क्या कहोगे? एक सिंगल वर्ड में अगर बताया जाए तो बहुत बेस्ट जर्नी था यहाँ का। कोऑर्डिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैम से भी बहुत अच्छे से सीखने को मिला। एज अ पर्सन शी इज़ बेस्ट और एज अ टीचर ऑल्सो शी इज़ बेस्ट मैम। सो गाइस, ऑन दैट नोट आज हम हमारा पॉडकास्ट यही खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। जो भी आपने टाइम दिया हमको, जो भी आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Yes, Thank ma'am. you. It was nice to meet you also. Thank you.